और गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अगर पुलिसिया जुल्म और जबरन आवास खाली करवाए गए, सामान को फेंका किया गया, बेइज्जत किया गया, तो यह बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं भी अपना आवास खाली कर है। तो वह मचाने लगेंगे तेजस्वी जी कहाँ है, तेजस्वी जी कहाँ है, तेजस्वी जी कहाँ है। तो मैं भी आपसे एक ही सवाल कहूँ कि तुरंत कहाँ बीजेपी वाले लोग हल्ला करते हैं कि मेरे मोदी जी कहाँ है, मोदी जी कहाँ है, नीतीश जी कहाँ है, नीतीश जी कहाँ है। जब स्वेच्छा से राजमाता छोड़ करके चली गई तो फिर यह सवाल ही कहाँ अब उत्पन्न होता है कब चले गए। और दूसरी बात, गौतम कृष्ण जी को इस आवाज से बहुत लगाव भी। एक बात जानिए, जिसको मीडिया के माध्यम से ढिढोरा पीटा जाता था कि यह एनडीए का गढ़ है, किला है, अभेद दुर्ग है, झंडा उड़ गया, इस दुर्ग पर से झंडा उड़ गया, किला टूट गया, ईटा बिखर गया, आप गए नहीं मिल पाए, हम नाराज हो गए, बयानबाजी शुरू कर दिए। ये तो हम मानेंगे बहुत जल्दबाजी में किया गया आपका विचार और फैसला होता है। तेजस्वी यादव मीडिया के सामने उन्होंने बोला है कि हमने बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे, पार्टी में बातचीत हुई लेकिन हमें सुना ही नहीं गया, हमें ही नहीं, कई लोगों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है पार्टी। कौन कहता है? मृत्युंजय भैया तिवारी ने कहा। मृत्युंजय तिवारी भैया तो कल भी पार्टी गए हैं, परसों भी गए हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं। प्रशांत किशोर जी और इसमें इसको दें कि इसको दें, कुछ आदमी निराश होकर के घर में बैठ गए क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी अपनी तरह से फैसला करती है, कभी इसको हटाओ, कभी इसको लाओ, कभी इसको करो, कभी करे। के फायर ब्रांड विधायक हमारे साथ में हैं गौतम कृष्णा सर। देख रहे हैं कि मृत्युंजय तिवारी पार्टी छोड़ रहे हैं और नेतृत्व पर सवाल खड़ा करें। मृत्युंजय तिवारी भैया राष्ट्रीय जनता दल के एक मजबूत नेता हैं, प्रवक्ता हैं और आज वर्षों से पार्टी की सेवा किए हैं। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि किन वजहों से उन्होंने ऐसा बोला है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमें अपने शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास है, आदरणीय नेता लालू जी और तेजस्वी यादव जी को, कि उन्हें मना लेंगे और वो पार्टी में थे, पार्टी में ही रहेंगे। मृत्युंजय भैया को पार्टी से बाहर जाने कभी नहीं देंगे। वो हम लोगों के लिए, पार्टी के लिए अच्छे नेता हैं। पार्टी में पहले भी देखा गया कि महिला नेतृत्व जो थी पार्टी छोड़ गई, फिर लगातार जो है वो नेतृत्व पर 1 जुलाई को जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें भी मंच से बोला गया कि तेजस्वी यादव जी से मिलने के लिए 3 बार 4 बार कई प्रयास करने पड़ते हैं। फिर लगातार जो है वो लालू परिवार में इस तरह से ट्वीट आना, सोशल मीडिया पर सवाल खड़े होना, नेतृत्व पर को आप मानते हैं या केवल बस ऐसे चल रहा है? तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे व्यवहारिक और सबसे कुशल नेतृत्व करता है। कि आप गए नहीं मिल पाए, हम नाराज हो गए, बयानबाजी शुरू कर दिए, ये तो हम मानेंगे बहुत जल्दबाजी में किया गया आपका विचार और फैसला होता है। तेजस्वी यादव जी आप देश और दुनिया के इकलौते नेता हैं जो भावनात्मक मुद्दों से ऊपर उठ करके जमीनी हकीकत, जन सरोकार और विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, सभा करते हैं, विचार करते हैं। आप देख लीजिए पिछला 3 चुनाव जो माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ा गया, 2015, 20 और 25, आप देखिए हर जगह, और लोकसभा का 20 में अगर आप 24 भी देखें तो आप देखेंगे कि हर वक्त हर मंच से एक जो जमीनी जन सरोकार के मुद्दे हैं उन्हीं की बात रखी गई। कोई भावनात्मक मुद्दे कहीं नहीं, कभी हिंदू मुसलमान नहीं, कभी जाति धर्म मजहब नहीं, कभी इधर उधर की बातें नहीं। तो इसलिए कहेंगे तेजस्वी यादव जी महान नेता हैं, बड़े मजबूत इरादा के लोग हैं। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छे लीडर हैं।
आपकी बातों से ही सवाल हम पूछना चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, फिर कह रहे हैं कि जातीय स्तर और धार्मिक की बातें नहीं राजद करती है, लेकिन एमओआई समीकरण राजद से जोड़कर देखा जाता है। फिर लगातार सोशल मीडिया पे जो ट्वीट आ रहे हैं, फिर मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया के सामने उन्होंने बोला है कि हमने बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे, पार्टी में बातचीत हुई, लेकिन हमें सुना ही नहीं गया, हमें जो हमें ही नहीं कई लोगों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है पार्टी में। कौन कहता है? मृत्युंजय मृत्युंजय भैया, तिवारी ने कहा है। मृत्युंजय तिवारी भैया तो कल भी पार्टी गए हैं, परसों भी गए हैं, और वो आज अच्छे भी व्यक्ति गए हैं, हैं। अच्छे भी गए हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें निसंदेह अच्छे व्यक्ति हैं वो। मैं सम्मान करता हूँ, हम विधायक जी सम्मान रोक करता रहे हूँ। आपको, और सुनिए, लेकिन अब चर्चा तो सुनिए। यह है कि और भी कई लोग जो हैं वो भाजपा के टच में है। अरे भैया, कौन किसके टच में है? तो हम भी कहते हैं कि भाजपा का 50 आदमी मेरे टच में है, वो ऐसी बात नहीं है। बड़ी पार्टी होता है, बड़ा परिवार होता है, तो कोई छोटी मोटी बात कहीं कहीं कुछ कुछ होती रहती है, वो कोई बात नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक मैं कहता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल एक वैचारिक पार्टी है, सभी का मान सम्मान यहाँ बरकरार और बराबर है। अगर ऐसी बात नहीं होती है तो आज 20 साल से 25 साल से मृत्युंजय भैया राजद में नहीं होते। राजद आपने कहा कि एमवाई की समीकरण पे चलता है, तो मृत्युंजय भैया आज 20 साल से कहाँ कैसे रह रहे हैं मान सम्मान के साथ? ऐसी बात नहीं है। सब लोग को यहाँ देखा जाता है। रघुवंश बाबू फाउंडर मेंबर हमारे रहे हैं, अभी मनोज झा जी हमारे राज्यसभा सांसद हैं। तो इन चीज़ों को आपको देख करके नहीं लगता है एमवाई कह देते हैं झट से, आप भी कह देते हैं? ये पूर्वाग्रह से बिना ग्रसित हुए यह देखिए, तो निश्चित रूप से यहाँ सबको मान सम्मान मिलता है। लेकिन बीजेपी के लोग ज़बरदस्ती कहते हैं, तो बीजेपी अगर सबको लेकर सबका साथ सबका विकास करती है, तो मुसलमानों को काहे ना चुनाव लड़वाती है? देखिए तो कहाँ कहीं लड़वाती है? एक भी आदमी नहीं रहता है उनके यहाँ। तो ऐसी बात नहीं है। सवाल होना चाहिए सत्ता से, सवाल होना चाहिए जो लोग उत्तरदायित्व से जुड़े हुए और बंधे हुए लोग थे। तो आज 21 साल से बिहार में जदयू की सरकार रही है या तो अभी बीजेपी की सरकार रही है, तो हम सभी का सवाल तेजस्वी जी से ना होकर के हम सभी का सवाल सत्ता से होना चाहिए कि वो पिछले 21 साल से सत्ता में बैठी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल तो विपक्ष के भूमिका में है और अपनी मजबूत भूमिका से इन्होंने गरीब गुरबा कमज़ोर वंचितों की हितों की रक्षा के लिए हमेशा लड़ने का काम किया है। और यह निश्चित मान के चलिए कि हमेशा हर वक्त यह सबका मान सम्मान देती है। कोई यहाँ ना बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि सामाजिक न्याय में सब एक जैसा है। गौतम कृष्ण लगातार जो है खुल के बात रखने के लिए फेमस है, आपको खूब लोग सुनते हैं। बांकीपुर उपचुनाव होने जा रहा है, तेजस्वी यादव जी विदेश घूम रहे हैं, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय नेता हैं और हर व्यक्ति को एक सामाजिक जिम्मेवारी होता है, एक पारिवारिक जिम्मेवारी भी होता है। तो कभी हम लोग सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं, कभी पारिवारिक जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं। तो 1 मिनट में हम लोग हाय तौबा मचाने लगेंगे, तेजस्वी जी कहाँ है, तेजस्वी जी कहाँ है, तेजस्वी जी कहाँ है। तो मैं भी आपसे एक ही सवाल कहूँ कि तुरंत कहाँ बीजेपी वाले लोग हल्ला करते हैं कि मेरे मोदी जी कहाँ है, मोदी जी कहाँ है, नीतीश जी कहाँ है, नीतीश जी कहाँ है, सम्राट जी कहाँ है, सम्राट जी कहाँ है। कुछ आदमी तो गेट से बाहर भी नहीं निकलते हैं और बड़े बड़े दायित्वों का निर्वहन करते हैं पार्टी में। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है। आपको यह देखना होगा कि बहन रेखा गुप्ता बांकीपुर उपचुनाव लड़ रही है, मजबूती से लड़ रही है। अब पूरी पार्टी एक विचार पर, एक संगठन की रूपरेखा पर, एक दिशा निर्देश पे काम कर रही है। नहीं है, मुझे भी दायित्व सौंपा गया, मैं भी अभी जा रहा हूँ। अभी आपने सुना होगा मैंने कहा कि 2 बजे सबको बुला लीजिए। सब आदमी 2 बजे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, सारे ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, जिसको जो जिम्मेवारी मिली है वो। क्योंकि पार्टी बड़े चीज़ होती है, विचारधारा पे चलती है, उत्तरदायित्व पे चलती है। एक व्यक्ति पे ही सारा बोझ हम लोग डाल दें, ऐसा नहीं होता है। इसलिए माननीय नेता तेजस्वी यादव जी भी आएंगे और घर घर ही और चौक चौराहे पर हर जगह प्रचार करेंगे, मजबूती से करेंगे। इसमें कोई शक संदेह थोड़े है। बांकीपुर से नीरज कुमार को जिताने के लिए एनडीए ने 40 स्टार प्रचारकों का नाम ऐलान किया, जिसमें कई बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं। तेजस्वी यादव स्वयं या एनडीए माफ़ कीजिए इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता, जिसमें राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव, खुद क्या प्रचार करने के लिए दिखेंगे?
एक बात जानिए, जिसको मीडिया के माध्यम से ढिढोरा पीटा जाता था कि यह एनडीए का गढ़ है, किला है, अभेद दुर्ग है, झंडा उड़ गया, ये इस दुर्ग पर से झंडा उड़ गया, किला टूट गया, ईटा बिखर गया। अब पकड़ा, क्या कहते हैं, एक प्रत्याशी बदल दिए, दूसरा पकड़वा प्रत्याशी को लाए हैं। इस बेचारे को वार्ड के अलावा भी पता नहीं है कि इस विधानसभा में कितना वार्ड है, कौन लोग है, क्या समस्या है। ये पकड़वा कैंडिडेट कितना देर काम करेगा। इसलिए पूरा वैश्य वर्ग का जो एक तरफा बहन रेखा गुप्ता के प्रति झुकाव बढ़ा है, लगाव बढ़ा है, ये सारे कामकाजी लोगों का एक तरफा माहौल अंदरूनी शुरू हुआ है। इसलिए बीजेपी बुरी तरह से डरी हुई है, और डरे हुए का परिणाम है वो 40 नहीं, हम कहते हैं 80 गो स्टार प्रचारक लाइएगा तब भी कुछ नहीं होगा। किला आपका ध्वस्त हो गया है, झंडा उड़ गया है, ईटा बिखर गया है। बीजेपी वाले सुन लीजिए, बल्कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जो लोगों का लगाव बढ़ा है, बहन रेखा गुप्ता जो लगातार मेहनत कर रही है, पिछले बार जो चुनाव हारी है, एक सहानुभूति का भी लहर उसके प्रति है। तो इसलिए मैं दावे के साथ कहूँगा कि बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और जो बीजेपी का वोट बैंक था, वो वोट बैंक 2-3 भाग में बट गया है। अब कहने की भी ज़रूरत है क्या, वो 2 भाग में बट गया। एक भाग जो हमारी बहन रेखा गुप्ता की तरफ वैश्य वर्ग का एकाएक झुकाव बढ़ गया, और उधर का जो अपर वाला था वो 2 भाग में बट गया, प्रशांत किशोर जी और इसमें इसको दें कि इसको दें। कुछ आदमी निराश होकर के घर में बैठ गए, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी अपनी तरह से फैसला करती है, कभी इसको हटाओ, कभी इसको लाओ, कभी इसको करो, कभी करे। तो इस तरह से जो निराशा का भाव उसमें है, इसी को मजबूत करने के लिए वो 40 या 50 या 80 को स्टार प्रचारक को उतारेगा। लेकिन अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एक बार आप तो देख ही रहे हैं, क्या कहते हैं, एक बार प्रत्याशी बदल रहे हैं, दूसरा पकड़वा प्रत्याशी लाए, तीसरा स्टार प्रचारक लाए। अब वो लोग बोरा खोलेंगे, सरकारी धन का बंदरबांट करेंगे, और जिन लोगों से लगातार वादा कर करके गुमराह करके चुनाव जीतते थे, अब फिर वो भावनात्मक गेम खेलेंगे। लेकिन अब हो तो कुछ होगा नहीं। अंतिम सवाल आपकी एक खूब वीडियो वायरल हो रही है। आपने सूर्य विहार के मंच पर भी कहा था कि राबड़ी देवी अगर आवाज़ खाली करती है तो हम भी आवाज़ खाली कर देंगे, और ये वीडियो आपकी खूब वायरल हो रही है। आप क्या जवाब देंगे? मैं आपको बड़े प्रेम से और सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि आपने जब यह वीडियो देखा होगा तो उसमें यह भी देखा होगा, या मेरा फेसबुक जो अकाउंट से लिखा गया था वो भी देखे होंगे। मैंने कहा था राजमाता राबड़ी देवी और गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अगर पुलिसिया जुल्म और जबरन आवास खाली करवाए गए, सामान को फेंका किया गया, बेइज्जत किया गया, तो यह बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं भी अपना आवास खाली कर दूंगा। और लेकिन आपने देखा इस प्रकरण में कि राजमाता राबड़ी देवी ने स्वेच्छा से उस आवास को छोड़ करके चली गई। जब स्वेच्छा से राजमाता छोड़ करके चली गई तो फिर यह सवाल ही कहाँ अब उत्पन्न होता है कि अब चले गए। और दूसरी बात, गौतम कृष्ण जी को इस आवास से बहुत लगाव भी नहीं है, क्योंकि यह आप अब आगे भी लिखे हुए देखे होंगे, यह जनता आवास है, ये गरीब गुरबों की आवास है, ये करीब कमज़ोरों की आवास है। 24 को इसमें चौकी लगा हुआ है। जो भी क्षेत्र से लोग आएंगे वो सब के लिए सब आराम करेंगे। अभी भी देखिए गेट के बाहर देखिए, अभी कम से कम 25 लोग आए हुए हैं, अभी जस्ट आपके सामने में गेट खुल रहा है। तो ये देखिए, ये सबके लिए आवास है, सबके लिए ये है। जो परीक्षा देने वाले छात्र होते हैं, जो इलाजरत कराने वाले हैं, जो कोई काम से होते हैं या किसी वजह से आते हैं, तो वो सब के लिए यहाँ आराम करने के लिए, जाने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, ये सब के लिए ये आप ही के सामने में आ रहे हैं लोग। तो ये जनता का आवास है, इसलिए यहाँ अगर हम भी है तो मैं तो मुश्किल से कितना 5-7 दिन यहाँ रहता हूँ महीने में। बात बाकी तो जो यहाँ ज़रूरतमंद है वो सभी लोग आते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद, आपने सूर्य विहार से बात की। तो आप सुन रहे थे राजद के फायर ब्रांड विधायक और नेता डॉक्टर गौतम कृष्णा को। पूरी बातचीत को कैसे देखते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए देखते हैं सूर्य विहार। धन्यवाद।